नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, रात्रि को सोते समय हमारा मन एकाग्र रहता है, हमें अच्छे स्वप्न आते हैं और अच्छी नींद आती है, तो निश्चित तौर पर दोस्तों हमें उसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिलता है। हमारे जीवन के अंदर अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें अच्छी निद्रा नहीं आती तो जिसकी वजह से हमारा अगला दिन भी खराब रहता है और अगला दिन खराब रहने के कारण हमारा भविष्य भी अच्छा नहीं होता है और हमें हमारे कार्यों के अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि रात को सोते समय आपको अपने पास कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा दोस्तों वह चीज़ें आपको हमेशा दरिद्र बनाकर ही रखती है, वह चीज़ें आपको फ़ायदा प्रदान नहीं करवाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे और साथ ही साथ यह जानकारी आपके काम की साबित हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने शयन कक्ष के अंदर हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी को ब्रह्मचर्य का देवता माना जाता है। हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। अगर आप पति पत्नी जोड़े के रूप में रहते हैं और हर प्रकार का कार्य करते हैं तो दोस्तों आपको अपने शयन कक्ष के अंदर हनुमान जी की तस्वीर भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं। इसी वजह से इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि रात्रि को सोते समय आप उल्टे पैर सो जाते हैं और अपने पैरों को उल्टा कर देते हैं और स्वयं को उल्टा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, माना जाता है कि उल्टे होकर सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जितना ज़्यादा उल्टे सोते हैं उतने ही ज़्यादा बुरे स्वप्न या बुरी चीज़ें आपके जीवन के अंदर आपको घेर लेती है। दोस्तों, इसी तरह रात को सोते समय अपने पास पानी भरकर हर कोई रखता है, लेकिन दोस्तों जितना ज़्यादा आप कांच के अंदर पानी भर के रखते हैं उससे अच्छा है कि आप तांबे के लोटे के अंदर जल भर के देखिए, आपको 2 गुना फायदा आपको प्राप्त होगा। कांच के लोटे में पानी पीने से राहु आपका कारक बन जाता है। इसी तरह दोस्तों, कई लोग रात को सोते समय अपने बिस्तर के नीचे चप्पल आदि रख देते हैं। दोस्तों, इसे भी गलत माना जाता है। अगर आप चप्पलों को दोस्तों नकारात्मकता के साथ जोड़ा जाता है और अगर आप रात को सोते समय अपने बिस्तर के नीचे चप्पल रखते हैं तो दोस्तों दरिद्रता आपके पास आ जाती है। दोस्तों, इसी तरह अपने शयन कक्ष के अंदर कभी भी टूटा हुआ कांच, बिखरा हुआ कांच या खंडित कांच की चीज़ें आपको शयन कक्ष के अंदर नहीं रखनी चाहिए। इससे भी राहु दोष आपके अंदर लग जाता है। इसी तरह दोस्तों, रात को सोते समय अगर आपको अच्छी नींद की आवश्यकता है तो अपने शयन कक्ष के अंदर आपको सरसों के तेल का एक दीपक सोने से पहले ज़रूर जलाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कई लोगों को शौक होता है हनुमान चालीसा आदि पढ़ने का, तो रात को सोते समय अपने सिरहाने हनुमान चालीसा रखकर आपको नहीं सोना चाहिए। जैसे ही आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसे अपने किसी अच्छे स्थान पर रख दें, लेकिन रात को सोते समय अपने सिरहाने उसे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सोते समय आपको अपना पर्स, बटुआ, पर्स की से जुड़ी चीज़ें या धन धान्य से जुड़ी चीज़ें अपने साथ नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें अगर आप रखते हैं और रात को सोते समय आपकी दिशा दशा अलग स्थिति के अंदर हो जाती है तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकते हैं। इसीलिए इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि अपने झाड़ू को अपने बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे रख देते हैं, लेकिन दोस्तों माना जाता है कि शयन कक्ष के अंदर आप झाड़ू रखते हैं तो कई प्रकार के दोष आपको लग जाते हैं और शयन कक्ष के अंदर रखा झाड़ू आपको फायदा देने के बजाय माता लक्ष्मी को क्रोधित करवा देता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है रात्रि को नशा करते हैं। दोस्तों, अगर रात को सोते समय भी अगर आप अपने पास नशे से जुड़ी चीज़ें रखते हैं, शराब अपने पास रखते हैं या ऐसी चीज़ें अपने पास ही रखकर नशे के अंदर डूबकर आप सो जाते हैं तो दोस्तों आपको उसका फल नहीं मिलता, बल्कि माँ लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसीलिए नशीली चीज़ें कभी भी रात को सोते समय अपने पास भूल कर भी नहीं रखें, ताकि आपके घर के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले, न कि आपके जीवन के अंदर दरिद्रता आए। तो उम्मीद है
जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।